जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 18 प्रखंड एवं नगर निगम दरभंगा में कार्यरत क्वारंटाइन केंद्रों में ठहराए गए आवासित लोगों को उपलब्ध कराई गई बुनियादी सुविधाओं का समीक्षा किया गया। साथ ही प्रवासी मजदूरों के क्वारंटाइन केंद्र में आगमन होने के 24 घंटे के अंदर आपदा विभाग के द्वारा स्वीकृत डिग्निट किट्स एवं सैनिटरी किट्स उपलब्ध करा दी जाए, इसे भी सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने कहा है। क्वारंटाइन केंद्रों में सभी आवासितों के लिए भोजन, आवास, चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध हो। साथ ही जिलाधिकारी के द्वारा चेतावनी दिया गया है कि कहीं भी इससे शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा क्वारंटाइन केंद्रों को सुगम संचालन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देश को 100% अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए क्वारंटाइन केंद्र में आवासित प्रवासियों को धोती, लुंगी, गमछा और महिलाओं के लिए साड़ी, साया, ब्लाउज, महिला प्रवासी के लिए केस में मच्छरदानी, थाली, प्लेट, गिलास, बाल्टी, दरी, चादर, साबुन, शैम्पू, कंघी, टूथब्रश, टूथपेस्ट आदि व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री उनके आगमन के साथ ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया है। साथ ही नाश्ता खाने के लिए आपदा विभाग में जो मेन्यू निर्धारित की गई है वह बिना चूक के उपलब्ध कराई जाए। क्वारंटाइन केंद्र में आवासित लोगों को 14 दिन के बाद घर भेजने के समय 500 रुपया उनके द्वारा व्यय किया गया ट्रेन टिकट भाड़ा राशि भी प्रदान किया जाना। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि क्वारंटाइन केंद्र में आवासित सभी प्रवासियों का नाम, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर कोविड पोर्टल पर तथा आपदा पोर्टल पर एंट्री एक साथ कराई जाए। समीक्षा में बहेरी, गौराबोराम, बिरौल, बहादुरपुर आदि अंचलों में आपदा एवं कोविड पोर्टल पर डाटा एंट्री की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। वहीं बहेरी अंचल में स्थिति ज्यादा खराब पाए गए। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी बहेरी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। बताया गया है कि उन्हें पदमुक्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के हालिया परिपत्र के आलोक में दरभंगा के जिला में नए नगर निकाय के गठन हेतु पुराने निकाय के उत्क्रमण के संदर्भ में कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएमएस को द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार के द्वारा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के धारा 3(1) के द्वितीयक परिपत्र में नगर पालिका गठन के लिए वर्तमान शर्तों में संशोधन किया जाना है। इसके तहत सभी दशाओं में दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक काश्तकार कर्मी, कृषि कर्मियों की संख्या में उस क्षेत्र की कुल संख्या 50% से कम होगी, लेकिन पूर्व में यह प्रावधान था कि सभी दशाओं में गैर कृषि जनसंख्या 75% या उससे अधिक होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निकाय से गठन हेतु किसी शहरी क्षेत्र की जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन की नियमित उत्पादित राजस्व, गैर कृषि कार्यों के नियोजन का प्रतिशत, उस क्षेत्र के आर्थिक महत्व एवं यथा अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए नगर निकायों का गठन किया जाता है। इस हेतु मध्यम शहरी एवं नगर परिषद के गठन के लिए उस क्षेत्र की जनसंख्या 40,000 से अधिक परंतु 2 लाख से अधिक तथा छोटे शहर यथा नगर पंचायत के गठन के लिए उस क्षेत्र की जनसंख्या 12,000 से अधिक परंतु 40,000 से अधिक न हो। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि यह जनगणना वर्ष 2011 के रिपोर्ट के आधार पर अनुमान्य होगा। जिलाधिकारी दरभंगा ने सभी एसडीओ और अंचलाधिकारियों को 2011 की जनगणना डाटा उपलब्ध कराते हुए उनके क्षेत्राधीन नए नगर निकाय के गठन की अहर्ता रखने वाले क्षेत्रों का नजरिए नक्शा के साथ प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। सदर थाना क्षेत्र के गंगबारा पंचायत में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। आपको बताते चले कि गंगबारा पंचायत में एक पुराना हनुमान मंदिर बना हुआ था, जिसे प्रशासन के सामने ही वहां के स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा तोड़ दिया गया है। जब संवाददाता के द्वारा गहन छानबीन की गई तो पता चला कि वहां जमीन विवाद का पुराना मामला है। जमीन पर पहले से ही बजरंग बली का मंदिर स्थापित कर दिया गया था। वहां पर कुछ निवासियों का कहना था कि ये जमीन हमारी है, जबकि वो जमीन उक्त हिंद केसरी और बिहार सरकार की जमीन कहा जाता है और जिस जमीन पर मंदिर बनाया गया था वो जमीन भी किसी व्यक्ति के द्वारा दान में दिया गया था और उस जमीन पर यह पुराना मंदिर था। लेकिन उस पंचायत के जो वर्चस्व वाले लोग हैं, बाहुबली लोग, जिनका कि नाम स्पष्ट रूप से दिया गया है बयान में, पवन पासवान, बाबा पासवान आदि के द्वारा बजरंगबली मंदिर में जाकर के, परिसर में जाकर के बजरंगबली के प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। साथ ही स्थानीय व्यक्ति को भी ध्वंस दिखाया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि मंदिर तोड़ने के बाद स्थानीय लोग वहां कितने आक्रोशित थे, उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है। एक महिला ने तो अपने बयान में यहां तक कहा है कि पुलिस प्रशासन के सामने में ही उस व्यक्ति के द्वारा मंदिर को तोड़ा गया है, मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बन के रह गई है। ऐसा भी कहा जाता है जो उस बाहुबली का संबंध उस थाना में
पैठ बनाया हुआ है और उसके पारिवारिक भी कुछ लोग पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। इसी का धौंस दिखा करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। जैसे ही बजरंगबली की प्रतिमा टूटने की बात एक दूसरे के मुख से शहर में फैला कि उक्त स्थल पर, घटना स्थल पर बजरंग दल के जिला संयोजक भी पहुंचे। आइए आपको दिखाते हैं कि घटना स्थल पर निरीक्षण करने के बाद बजरंग दल के जिला संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा। मामला यहाँ बजरंगबली का मंदिर था, ये सदर थाना आया, पूछ रहा था कि आप लोग को क्या हुआ है, कैसे झंझट चल रहा है। यहाँ सब लड़का, सब 5-6 गो लड़का था, वहाँ समझा रहा था। यहाँ आया गगन पासवान, पवन पासवान सब आया और बंटी पासवान आया और खंती लिया। तब तक वो प्रशासन से पूछताछ बात हो रहा है। वो आया और खंती लिया, उधर सब इधर है, इधर लेकर के खंती लगाकर तोड़ना। दरोगा था नरेश पासवान को खड़ा मौजूदी में वहाँ खड़ा था नरेश पासवान और पूरा वहाँ का बॉडीगार्ड था। नरेश पासवान कौन है? सदर थाना का दरोगा है। अच्छा, यानी उसके सामने में मूर्ति को तोड़ा गया? उसके सामने में तोड़ा है। कहाँ पर तोड़ा है मूर्ति को? इस जगह का नाम क्या है? यहाँ का नाम है गंगवाड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मधु सिन्हा। सवाल की सर, आपके सामने जो मूर्ति तोड़ा, ये मूर्ति क्यों तोड़ा गया सर? हम इन लोग से वार्तालाप कर रहे थे, आपके सामने तोड़ा है, देख नहीं सके। समझ गए ना? हालांकि हम थाना आया है और थाना के निर्देशानुसार ये जो है मूर्ति यहाँ पे विपक्षी पर आके तोड़ा है। थाना ने निर्देश दिया है कि नहीं गगन कुमार पवन पासवान मूर्ति तोड़ा है सर के सामने में। सर वहाँ पर गवाह है, ये देखिए इनके आदेश के अनुसार करवाया है। आपने सर मूर्ति क्यों खड़ा होकर तोड़वाया? हम खड़ा होकर के नहीं तोड़वाया। गलत बात है। खड़ा होकर के नहीं तोड़वाया। कौन आया था? बुद्धि है ये साफी दिमाग लगा रहा है। अरे आपको मान लिया काम आएगा तो हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा, कहने का मतलब आप खड़ा होकर मूर्ति वार्तालाप वहाँ पर कर रहे हैं, तो वार्तालाप के क्रम में मूर्ति क्यों तोड़ा गया? अरे इधर हम लोग नहीं देख सके निर्माण करवाने के। नहीं तो आपके साथ आया विपक्षी ने, हम तो निर्माण क्यों मूर्ति तोड़ा? विपक्षी जो है आपके साथ में आया है, वो विपक्षी आपके साथ ही आया है। नहीं होगा विपक्षी हम करवाएंगे तो कानून करवाएगा। तो आप कानून के समक्ष में हम आए थे कि हाँ वो जब बड़ी विवाद हो रहा है तो विवाद पुलिस आया जांच करके गया। नहीं, आपके बाद विवाद तो पुलिस के समक्ष में तोड़ा है। अगला पुलिस के समक्ष में तोड़ा है ना, ये आपके सामने में तोड़ा है। रिपोर्ट लिखिए यहाँ पर, जब जाने देंगे बस नहीं जाने रिपोर्ट लिख करके बताना कि पुलिस से मेरे को और कुछ अभी तो खड़ा हो गया। हम लोग लिख करके क्या देंगे जब आपने खत्म हो गया? आप प्रशासन है, ये कोई बड़ी बात है? आप प्रशासन के सामने में दिया वो लेके आया आपके सामने में, आप प्रशासन के सामने मूर्ति तोड़ेगा? बड़ा प्रभारी को फोन करके बुलवाइए। आप सब बुलाइए, आप गवाही कीजिए, आप गवाही कीजिए कि हमारे सामने तोड़ा है मूर्ति। आप गवाही कीजिए तोड़ा है मूर्ति मेरे सामने में जो है मूर्ति तोड़ा है। भैया जो कहना तो क्या कर एप्लीकेशन रहने वाले गवाही करवाओ, इससे गवाही करवाओ। नहीं रहेंगे हम, आप ही रहेंगे, ऐसा बात नहीं कि लड़का जाएंगे। हेलो, समाज के आपके सामने प्रशासन ऐसा कर रहा है। हेलो,
प्रशासन के साहब अगला बलजोड़ी कर रहा है, इसका मतलब कितना बलजोड़ी पीछे में कर रहा है? नहीं मिलल है। जब काम होता तब ये प्रशासन बवाल किए हुए हैं कि मूर्ति तोड़ा ना, मूर्ति तोड़ा अभी समझे ना, आपके सामने मूर्ति तोड़ा ना, घर के सामने मूर्ति तोड़ा दिया। शांति करवावा ना, जे होते से होते नहीं नहीं गलत चीज है। देखिए हिंदू के नाम पे गलत चीज आप भी बोलिए, ईमान से बोलिए, नहीं ईमान से बोलिए। आप लोग आए तो तोड़ा नहीं, तो उसको हिम्मत नहीं था तोड़ने का। आप लोग आए तो तोड़े हैं, गलत चीज है। नहीं ये गलत चीज करवा है, लेकिन बहुत बड़का भयानक अपराध करवा दिए आप लोग। सब बात लिख के दीजिए, साइन करवाओ। ए राजा रे तू हट रे। सर यहाँ का मामला ये है सर, ये जमीन तो बिहार सरकार का है, किसी का तो जमीन है नहीं। किसी ने इस जमीन को कैप्चर किए हुआ था, वो सारे समाज को देखते हुए उसने सारा जमीन नियुक्त कर दिया कि भाई ये सामाजिक स्तर से एक धार्मिक चीज बना जाए, जिससे मूर्ति का भी स्थापना बजरंगबली का किया गया करीब समथिंग 5 साल पहले। ठीक है सर, कई साल पहले? 5 साल पहले कौन भगवान का स्थापित किया गया? यही सर बजरंगबली का। अच्छा, उस समय भी विवादी हुआ, उस समय भी सामाजिक हुआ, आज भी सामाजिक बैठक किया गया, जिसमें समाज एक निर्णय लिया गया, पक्ष विपक्ष दोनों को साथ ला के उस मुद्दा को लेके एक स्थापना कर दे, ताकि समाज के हित के लिए अच्छा ही होगा। उस व्यक्ति को बुलाया गया तो आने से इनकार कर दिया। उसने थाना को फोन किया, सदर थाने वाले आए, हम लोग के पास में आए और बोले कि आपका अगर जमीन का पेपर है, कागज संबंधित, आप थाना से जाके संबंध मिल लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे स्थापित कीजिएगा। तो हम लोग ने थाने वाले को बोले एक ही शब्द कि भाई कितने बार हम लोग थाना जाए। कब का बात ये है? आज की बात है। तो मूर्ति स्थापित किए 5 साल हो गया आपका जी, फिर आज विवाद क्यों हो गया? आज सामाजिक ये हुआ कि भाई इसको मंदिर ही बना दे। हमेशा बोला हुआ, हमेशा ये जो छतरे चढ़ने दे रहा था ओपन था, और समाज को बुरा लग रहा है। पूजा पाठ करने महिला आते हैं, जेंट्स आते हैं, इस तरह देख रहे करना ही नहीं देता था। कौन कौन लोग बजरंगबली का मूर्ति तोड़े हैं? बबल पासवान है और गगन है, पवन है, ललन है, ललन नहीं है, बंटी है, सॉरी। किस भगवान का प्रतिमा तोड़ा गया है? ये बजरंगबली का प्रतिमा तोड़ा गया, बांस बल्ला और खंती लेके सर, जबकि मैं सामाजिक चंदा व्यवस्था करके फूटा बल्ला खरीद के लाए, उसको भी पूरी तरह तोड़ ताड़ के क्षतिग्रस्त कर दिया। आज जो प्रशासन आया था, प्रशासन क्या बोला आपको? प्रशासन आया तो हम लोग प्रशासन से बात करने ही गए वहाँ, उस साइड थोड़ा हट के कदम बोले, लिखित देने के लिए कुछ लिखित बोले कि दीजिए, ताकि हम लोग कंप्रोमाइज करते देखते कैसा क्या मामला है। उधर हम लोग बात करे, थाना के पास सब गोलमोट हो गया। ये व्यक्ति चारों भाई आए हैं, तीनों भाई, भतीजा आया राजेश पासवान, अब बस बांस वाला से तोड़ ताड़ के जाने लगा। एक लड़का यहाँ से देखा, ये भैया मूर्ति तोड़ दिया, तो इतने प्रशासन देख रहा है, वो ये नहीं सर्टिफाई किया कि भाई ऐसा तुम क्यों किया, जब समझौता कर रहे हैं, समझौता कर रहे तुम ऐसा क्यों। और उसको प्रलोभन भी नहीं दिया, और प्रलोभन हमको लग रहा है उसकी ही चाल से ऐसा किया गया। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार यादव। किस जगह का मामला है? ये गंगवाड़ा का मामला है सर, चंदनपट्टी रोड है, प्रॉपर गंगवाड़ा है। जैसा कि यहाँ पर आने से पता चला है कि यहाँ पे बहुत दिनों से हनुमान जी का मंदिर है, और इसके पीछे कुछ अपने ही समाज के लोग रहते हैं। उनका कहना है कि ये मेरा रास्ता है, और ये जो जिनका ज़मीन है उन्होंने मंदिर के नाम पर समाज को लिख दिया है, तो यहाँ मंदिर निर्माण भी है। लेकिन एक पवन क्या नाम है, पवन पासवान, जो BSF में है, और उनके कुछ और परिजन प्रशासन में है, वर्दी के जोर दिखाकर यहाँ ग्रामवासियों के साथ लड़ा है। और ये जो अपना इतना घृण अपराध किया है हिंदू समाज के साथ, जो आस्थाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया है, ये बजरंगबली के मंदिर को प्रशासन के सामने उसको तोड़ा गया है।
ये बहुत ही निंदनीय विषय है, इसका घोर निंदा करते हैं हम लोग। और मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहूँगा इस पूरे समाज को लेकर, बजरंग दल जो दोषी ऐसा किया है, अगर प्रशासन उस पर एक्शन नहीं लिया तो कड़ी हम लोग इसका निंदा करेंगे, खूब जोर आंदोलन करेंगे। यह जो प्रशासन का दोष दिखाकर एक प्रशासन कर्मी जो प्रशासन में है और उस प्रशासन का तौहीन करते हुए यहाँ पर खड़ा होकर मूर्ति को तोड़वाने का काम किया है, ये बहुत चिंतनीय विषय है और निंदनीय है। इस पे जिला अधिकारी महोदय को निर्णय लेना होगा कि आखिर ये कौन आदमी था, कौन प्रभारी था यहाँ पे जो उसके सामने रहते हुए मूर्ति को तोड़ा गया। और ये हमारा ही नहीं और यही समाज का ही नहीं, ये पूरे देश के हिंदुओं के साथ खिलवाड़ होने वाली बात है। ये जो खड़ा होकर प्रशासन मूर्ति तोड़वाया है। ये तो जमीन हिंद केसरी का जमीन है या बिहार सरकार का जमीन है, फिर भी इस पर आपत्ति क्यों जताया गया दूसरे के द्वारा? अब ये आंदोलनिक मामला है, पीछे वाला क्या है उसका वो समझेगा। हमें किसी माध्यम से सूचना मिली है कि यहाँ मंदिर में बहुत दिनों से मूर्ति है, उसको तोड़ दिया गया प्रशासन के रहते हुए। किस भगवान का मूर्ति तोड़ा गया? ये हनुमान जी का मंदिर है। किस जगह पर है? ये चंदन पट्टी जो है, चंदन पट्टी गंगवाड़ा के पास है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव प्रकाश मधुकर, बजरंग दल जिला संयोजक दरभंगा। क्वारंटाइन सेंटर में ठहराए गए एक व्यक्ति चुपचाप क्वारंटाइन सेंटर से भाग निकला। आइए आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। वार्ड नंबर 11 हसन चक के निवासी जो कुछ दिन पहले दिल्ली से आए थे, उन्हें मोहल्ला वासियों के द्वारा प्रशासन को सूचना देकर के प्रशासन के द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में ठहराया गया था। पिछले 3-4 दिनों से क्वारंटाइन सेंटर में रहें और फिर वहां चुपके से ये भागकर अपने घरों में चले आए और घरों में आने के बाद ये बराबर खांस रहे थे। स्थानीय लोगों को जैसे ही इसकी सूचना मिली, स्थानीय लोग हरकत में आए और इनसे आग्रह किया कि आप क्वारंटाइन सेंटर वापस चले जाएं। आपका ही सवाल नहीं है, पूरे मोहल्ले का सवाल है, पूरे शहर का सवाल है, पूरे देश की सवाल है। आप अपने जान से तो खेल ही रहे हैं, दूसरे की जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात भी नहीं मानी। लेकिन वो तो भला हो वार्ड नंबर 11 के स्थानीय पार्षद पति का, जिन्होंने उक्त स्थल पर पहुंचा और उस व्यक्तियों को सामाजिक दबाव देकर के निकाला। और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन को भी स्थानीय पार्षद पति ने फोन किया, एम्बुलेंस को मंगाया, फिर बड़ी मशक्कत के बाद उस व्यक्ति को पकड़ करके एम्बुलेंस के माध्यम से जिला स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचाया गया। एक लड़का नवलू करके आया कलकत्ता से 3 दिन पहले, जिसको होम क्वारंटाइन में आरबी मेमोरियल कॉलेज में भिजवा दिए। वहाँ सारी व्यवस्था हो गया। वहाँ से कैसे न कैसे ही चल आया परसों आकर के रूम में रह रहा है। अगल बगल के लोग देखे सुना कि खूब खांसी कर रहा है घर में, खांसी कर रहा था। आज सुबह में सब लोग जुट करके सबको हम लोग बुलवा रहे हैं, एम्बुलेंस को बुलवा रहे हैं, उसको पुनः फिर जांच करने के लिए भेज रहे हैं। वो क्वारंटाइन में गया था तो क्या उसका मतलब वहाँ से कुछ पुर्जा उर्जा उसको मिला था? पता पुर्जा दिया है तो पुर्जा दिखा नहीं रहा है। क्या है क्वारंटाइन में भी मान ली घर जाने के लिए कहा होगा तो सेपरेट 14 दिन के लिए सिंगल रूम में रहना है, तो ऐसा व्यवस्था इसके पास है नहीं। मतलब ऐसा कोई व्यवस्था नहीं रहा उसको। मतलब अभी बीमार कब से आपको दिख रहा है? ये इधर अगल बगल के लोग देख रहा है कि रात में खांसी खूब करता है जो अगल बगल का आदमी है। अच्छा, आप कौन हुए? यहाँ के वार्ड काउंसिलर हुए। क्या नाम है आपका? विष्णु कुमार ठाकुर। कौन सा जगह है ये? वार्ड नंबर 11 नियर राजा बाबू पेट्रोल पंप। मित्रों जान लो अच्छी हैं दूरियां, जीतेगा 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 इंडिया। 2 गज दूरी की अच्छी मजबूरियां, जीतेगा 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 इंडिया। पास आना सकोगे तो हैरान क्यों, हाथ मिलाना सकोगे परेशान क्यों। जान है तब ही समझो कि है ये जहां, कोरोना का कहीं भी निशान हो क्यों। जिंदगी बस वही जहां पाबंदियां, जीतेगा 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 इंडिया।
वायरस को हराना ख्यालों में है, मिलना जुलना सभी के सवालों में है। जो करीब आए समझो मुसीबत में हो, फंसने वाले कोरोना की चालों में हो। सुन सको तो सुनो, बोले क्या दूरियां, जीतेगा 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 इंडिया। प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मचारी सेवा संघ के द्वारा आज श्यामा माई मंदिर परिसर में सैनिटाइजर और मास्क वितरण किया गया। आपको बताते चले कि ये प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा जब से देश में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई है तभी से कोई न कोई सामाजिक कार्य किया जा रहा है, सौगातात्मक रवैया अपनाया जा रहा है। और इसी क्रम में आज इन लोगों के द्वारा स्थानीय श्यामा माई मंदिर परिसर में पहुंच करके लोगों को और वहां पर ठहरे लोगों को भी सैनिटाइजर और मास्क दिया गया। आज प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संगठन के द्वारा आज श्यामा माई मंदिर के चारों तरफ जितना मंदिर है सारे मंदिर को सैनिटाइज करेंगे। अभी श्यामा मंदिर को कर लिए हैं, बगल में महान्नपूर्णा मंदिर को किए हैं। आगे भी जितना यहाँ इस इर्द गिर्द का मंदिर है, आज मनोकामना मंदिर, कंकाली मंदिर, तमाम मंदिरों को सैनिटाइज करेंगे। क्योंकि ना चाहते हुए भी लोग इस लॉकडाउन में कुछ न कुछ लोग आ ही जाते हैं, धर्म का स्थल है, तो जहाँ भी लोगों की आवाजाही होती है हम लोगों का प्रयास है कि वहाँ सैनिटाइज करके और बिल्कुल कोरोना वायरस मुक्त कर दें, ताकि आने वाले समय में इंडिया में जो कोरोना मुक्ति के लिए लोग लगा हुआ है, माँ के दरबार में आए हैं हम लोग आज की माँ इस इंडिया को भी कोरोना से मुक्त करो, इस दरभंगा को भी कोरोना से मुक्त करो, ताकि लोग पहले की तरह आम सामान्य जिंदगी जी सके। जय माता दी। कितने आदमी शामिल है इसमें? हम लोग आज 10 आदमी लगे हुए हैं इस टीम में। यहाँ वर्तमान में 5 आदमी आए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर घूमना है नहीं, इसलिए कम लोगों के साथ ही चलते हैं। और लोग लगे हुए हैं बेता के एरिया में इस काम को करने में। क्या नाम हुआ? नवोद सिंह, जिला सचिव प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ दरभंगा। लॉकडाउन नियम को पालन कराने के लिए निगरानी हेतु जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा दरभंगा जिले में लगातार ड्रोन कैमरा उड़ाकर लॉकडाउन उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत रविवार को भी ड्रोन कैमरा उड़ाकर निगरानी किया गया। लहरियासराय क्षेत्र के बाजार से लेकर कॉमर्शियल चौक सहित मोहल्ला मगलपुरा एवं लहरियासराय के कई क्षेत्रों में ड्रोन कैमरा के माध्यम से निगरानी की गई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले ऐसे कोई भी व्यक्ति या दुकानदार की वीडियो फुटेज ड्रोन कैमरा में अगर आती है तो ऐसे लोगों पर वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिसिया कार्रवाई की जाती है और लॉकडाउन उल्लंघन करने वाले को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस संबंध में लहरियासराय थाना के एक पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि ड्रोन कैमरा के मदद से पूरे शहर में चप्पे चप्पे निगरानी रखी जा रही है और वहां से जो फुटेज हम लोगों को प्राप्त होता है उसके आधार पर विधिवत सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाती है। थाना द्वारा कहाँ ये आज कैमरा ये गुदरी बाजार हुआ, कमर्शियल चौक है, आपको रामलाल और खानलाल पाली चौक हुआ, ये सब पर जो है सो आपको लॉकडाउन में जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का अनुपालन हेतु हम लोग ड्रोन कैमरा का सहारा ले रहे हैं, ताकि लोग लूट छिप करके अवैध रूप से दुकान नहीं खोल पाएँ और चित्र ले करके उनकी पहचान करके सख्त कार्रवाई नियमानुसार किया गया। क्या कोई दुकान खुली हुई भी पाई गई? अभी तक तो नहीं खुली हुई पाई गई है, लेकिन चित्र में जो आएगा उसका पहचान करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लगातार ये ड्रोन कैमरा उड़ाया जा रहा है, इस तरह से लगातार उड़ाया जाएगा? हाँ, लगातार उड़ाया जा रहा है। कितने पुलिसकर्मी इसमें सहयोग दे रहे हैं? हम लोग इसमें 8 पुलिसकर्मी हैं। और यहाँ के बाद अभी कहाँ जाएंगे? यहाँ के बाद अब हम लोग जाएंगे मगलपुरा। क्या नाम है? मेरा नाम राजीव नयन है। अवर न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा ने जिला के सिंहवाड़ा पंचायत के विभिन्न क्वारंटाइन केंद्रों का निरीक्षण कर वहां क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों का रहन सहन, खान पान, मिल रहे स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इसी क्रम में प्राप्त सूचना के आलोक में दीपक कुमार अवर न्यायाधीश जिला सचिव विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय भरवली सिंहवाड़ा पहुंचे। इस विद्यालय के अंदर कुल 38 व्यक्ति रह रहे हैं जो देश के विभिन्न राज्यों दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, चेन्नई आदि से विभिन्न माध्यमों से ट्रेन, बस, ट्रक आदि से दरभंगा के सिंहवाड़ा प्रखंड में विगत 2 से 3 दिन पूर्व पहुंचे थे। इन लोग
इन लोगों से स्वयं एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संबंधित थाना एवं संबंधित अंचल अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद भी उनके रहने, खाने एवं चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। ये सभी लोग बिना स्वास्थ्य जांच के ही उक्त विद्यालय में रह रहे हैं तथा अपने खाने पीने के इंतजाम भी स्वयं के माध्यम से ही कर रहे हैं। इस संबंध में जब कुमार दीपक अपने अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा ने अंचलाधिकारी सिंघवारा से जानकारी प्राप्त किया तो उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। लेकिन इसी बात को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी दरभंगा ने सभी अंचलाधिकारियों को इस बाबत चिट्ठी लिखकर नोटिस भेजा है कि क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे किसी भी व्यक्ति से अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो वहां पर जो प्रतिनियुक्त किए गए पदाधिकारी हैं उनके ऊपर ठोस कानूनी कार्रवाई। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेस, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेस स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। PPL कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये सेव हुआ। बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं।
बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सुसज्जित एवं विस्तृत कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुन्नार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन। कंप्यूटर लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होते। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृपितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।